गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आए हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लेके। तो पार्ट 1 पार्ट 2 हमने अपलोड किया था, बनाया था सेशन, आप लोग देखिएगा उसे। और आज हम पार्ट 3 लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। क्वेश्चन सर, क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन है दो क्रमागत संख्या के वर्गों का अंतर 57 है, तो बड़ी संख्या क्या है। देखिए अगर इसको बनाइएगा तो नियम से टाइम लगेगा। इसका ट्रिक क्या है, अगर बड़ी संख्या बोला है, जो अंतर दिया हुआ है 57, अगर बड़ी संख्या बोला है और संख्या यहाँ पे क्रमागत है मतलब लगातार, तो इसमें एक ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए और इसमें 2 से भाग दे दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 58/2, ये कट के कितना हो जाएगा 29। तो हमारा जो बड़ा संख्या होगा वो 29 होगा। तो ये जो 2 आया है ना, ये 2 क्या है, 2 का मतलब है, ये हम नहीं बता देते हैं ये वाला ट्रिक, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में फॉलो होगा। तो ये 57 + 1/2 इंटू, यहाँ पे जितने का अंतर है संख्या के बीच में, यहाँ पे 2 लगातार संख्या है क्रमागत मतलब एक का अंतर है, इसलिए 2 × 1 = ये 2 हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दो क्रमागत सम संख्या के वर्गों का अंतर 172 है, तो बड़ी संख्या। यहाँ पे देखिए दो क्रमागत सम संख्या है। सम संख्या का मतलब है अगर पहला सम संख्या 4 है तो अगला सम संख्या क्या होगा 6, तो इसके अंतर 2 है ना, इसका अंतर 2 है। तो आइए इसका ट्रिक क्या है, जो इसका अंतर दिया हुआ रहता है तो इसमें 172 है प्लस, अभी हम बताए कि दो क्रमागत सम संख्या के बीच में कितना का अंतर होता है 2 का, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस में, उसके बाद 2 इंटू कितने का अंतर है 2 का, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 172 + 4 बटे में 4, यानी कि 176 बटे में 4। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर कैंसिल करेंगे ये 44, तो ये 44 हो जाएगा। तो हमारा बड़ा नंबर जो होगा इसका 44 होगा। और अगर इसमें छोटा निकालना हो तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। अगर हम छोटा करेंगे, अगर छोटी संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे 172 - 2 का पावर स्क्वायर अपॉन 2 × 2 करेंगे, ये 168 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 42, हमारा छोटी संख्या हो जाएगा 42। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दो संख्या के वर्गों का अंतर 99 है 99, और संख्या का अंतर 3 है, तो बड़ी संख्या क्या है। इसका कहने का मतलब अगर कोई संख्या x है ना और दूसरा संख्या ये x + 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है संख्या का अंतर 3 है, तो इसके वर्गों का अंतर दिया हुआ 99, तो बड़ी संख्या क्या है। तो इसका ट्रिक क्या है, जो यहाँ पे दिया हुआ है 99 प्लस संख्या के बीच का कितने का अंतर है 3 का, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कीजिए प्लस ये 2 इंटू कितने का अंतर है 3, ये 2 से मल्टीप्लाई हर जगह होगा। उसके बाद ये नंबर डिफर करेगा, ये नंबर क्या डिफर करता है, संख्या के बीच में जितने का अंतर रहेगा वही यहाँ पे आता है। अगर संख्या के अंतर रहता 4 तो यहाँ पे 4 आ जाता, 5 रहता तो 5 आ जाता। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 99 + 9/6, ये 108/6, तो 6 × 1 = 6, यहाँ पे क्या बचा 4, तो और फिर 6 × 8 = 48, यानी कि 18। तो इसका बड़ा संख्या जो होगा ये कितना होगा 18। अगर इसका छोटी संख्या निकालना रहता तो क्या करते, यहाँ पे माइनस कर देते, ये 99 माइनस ये वाला 9 हो जाता अपॉन 6, ये क्या रहता 90/6, यानी कि ये 15, यानी कि 15 होता क्या हमारा छोटी संख्या। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 125 है, तो छोटी संख्या क्या है। तो देखिए इसमें इसका ट्रिक क्या है, हमारे पास कितना संख्या है 5, 1 2 3 4 5। अब हम 125 में अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे ना तो ये हमारा बीच वाला संख्या निकलेगा, मतलब एवरेज निकालते हैं ना हम कि 5 संख्या अगर दिया हुआ है तो उसका सभी का अगर जोड़ देते हैं योग होता है, और उसमें जितना संख्या रहता है उससे भाग देते हैं तो हमारा औसत निकलता है एवरेज। और एवरेज क्या होता है बीच वाला संख्या होता है।
तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे ना, ये 25 होगा। तो 25 हमारा क्या हुआ, बीच वाला संख्या होगा। अब क्या हुआ, अब ये क्या है, क्रमगत संख्या है। अब इससे क्रमगत मतलब लगातार, तो ये वाला क्या होगा 24, ये वाला क्या होगा 23, ये वाला क्या होगा 26, ये वाला 27। अब ये क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या हमारा क्या हुआ 23। अगर बड़ा वाला पूछता तो ये होता 27, अगर बीच का पूछता तो ये होता 25। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 5 क्रमागत सम संख्या का योग 40 है, बड़ी संख्या क्या है, सम संख्या है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, संख्या कितना है हमारा 5 और योग कितना है 40। तो यहाँ पे देखिए 5 संख्या ये हो गया, इसमें 40 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा 8। ये हमारा क्या हुआ एवरेज, यानी कि बीच का संख्या हुआ ये 8। अब क्या है, ये सम संख्या है। अब ये वाला संख्या क्या होगा, इससे 2 कम, क्योंकि सम संख्या है। सम संख्या का क्या होता है सीक्वेंस, अगर सम संख्या पहला 2 है तो दूसरा क्या होगा 4, फिर 6, फिर 8, यानी कि 2 का डिफरेंस होता है सम संख्या में। तो ये वाला कितना हो गया 6, ये वाला 4, ये 10 और ये 12। अब क्या पूछा है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या हो गया 12। छोटी संख्या पूछता तो क्या होता 4, बीच का संख्या पूछता तो 8। अगर पूछता दाएं तरफ से छोटी संख्या, दाएं तरफ दूसरा संख्या, तो ये होता, या पूछता दूसरा सबसे छोटा संख्या, दूसरा सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा क्या होता 6 और दूसरा सबसे बड़ा 10। तो अगर ये विषम संख्या में पूछ दे, विषम संख्या में तो क्या होगा, तो उसमें भी दो दो ही का ही घटेगा। क्यों, पहला विषम संख्या अगर 3 है तो दूसरा विषम संख्या क्या होगा 5। अगर ये क्रमगत विषम संख्या भी रहेगा ना, तो ये बीच का संख्या निकाल के ऐसे ही डिवाइड करके निकाल के फिर ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 53 है 53 और उसी संख्या का अंतर और अंतर कितना है 7 है, तो बड़ी संख्या है। तो इसमें देखिए क्या है, अगर योग कितना है हमारा 53 और अंतर कितना है 7, अगर बड़ा संख्या पूछता है ना तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, योग को और अंतर को 7, और इसमें 2 से डिवाइड कीजिए, इसमें 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से क्यों, क्योंकि 2 ही संख्या है इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 60/2, ये कितना हो गया, अगर इसको कैंसिल करेंगे 30। तो ये हमारा बड़ा संख्या हो जाएगा 30, बड़ा संख्या क्या होगा 30। अगर इसी में छोटे संख्या क्या था छोटी संख्या, तो ये कितना होता 53 - 7/2, 46/2 कितना हो जाता 23। तो हमारा छोटी संख्या क्या होता 23। तो इसी देखिए ये ट्रिक आया कहाँ से, इसका मैं लॉजिक आप लोग को बताता हूँ। ये लॉजिक कहाँ से आया, देखिए आप लोग को, मैं ये आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझाएंगे तो इसको आप पीछे करके देखिएगा। तो इसका लॉजिक देखिए कहाँ से आता है। अगर हम मान लें दो संख्या हमारा a और b है, इसका योग कितना दिया हुआ है 53, दूसरा क्या दिया हुआ है अंतर a - b कितना है 7, है ना। अगर हमको बड़ा संख्या बनाना है तो इस दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो बड़ा बनेगा। इसको ऐड करने का अगर ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 60 और ये कैंसिल और ये हो जाएगा 2a है, होगा ना। अगर प्लस करेंगे तो होगा ना यही, अगर प्लस करेंगे तो यही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2a = 60, a = कितना आया 60/2 कितना आया 30। ये हुआ बड़ी संख्या। अगर छोटी संख्या करेंगे तो इसमें इसको हम माइनस करेंगे, जैसे माइनस करेंगे 46 हो जाएगा और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा b, यानी कि ये 2b = 46 आ जाएगा। तो b = इतना मतलब 23 निकलेगा। तो इसमें आपसे a और b भी पूछ सकता है, इसमें आप लोग को एक कंडीशन दे सकता है जहाँ पे a इज ग्रेटर देन b दे देगा और पूछेगा a का वैल्यू क्या होगा, पूछेगा a का वैल्यू क्या होगा, मतलब क्या बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा 53 + 7/2 कीजिएगा। अगर ये कंडीशन दिया हुआ रहे तो ये निकल जाएगा। इसमें a का वैल्यू भी पूछ सकता है आप लोगों को। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 150 है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है a + b = कितना दिया हुआ है 25 और ये a × b दिया हुआ कितना 150। तो हमें क्या पूछता है उनके व्युत्क्रम का योग, मतलब 1/a + 1/b पूछ रहा है। तो इसका सीधा सा ट्रिक है, जो योग है ना
जितना योग है उसको ऊपर में लिखिए और जितना गुणनफल है उसको नीचे में कर लीजिए और इसको कैंसिल कर दीजिए। कितना हो जाएगा 5 5 जा 5 और ये 30 और फिर 5 6 जा 30। इसका मतलब क्या हुआ 1/6, मतलब इसका आंसर 1/6 आएगा। अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको समय लगेगा, लेकिन इसका ट्रिक है जो संख्याओं का योग है उसको ऊपर में लिखिए और जो गुणनफल है उसको नीचे में लिखिए, तो ये निकल जाएगा उनके व्युत्क्रम का योग। अगर यही संख्या में यहाँ पे अंतर दिया रहता ना और यहाँ गुणनफल, तो ये पूछता उनके व्युत्क्रम का अंतर पूछता, क्वेश्चन डिफर हो जाता, अलग हो जाता। वो कब होगा, अगर यहाँ पे अंतर पूछेगा व्युत्क्रम का अंतर, तो यहाँ पे अंतर दिया हुआ रहेगा और प्रोसेस सेम रहेगा। तो अगर आप लोगों को ये मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।